बयान ने भारतीय मीडिया और राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी। भारतीय रक्षा अताशे से जुड़ा एक कथित बयान सामने आया जिसमें दावा किया गया कि भारतीय वायुसेना ने कुछ विमानों को राजनीतिक निर्णयों की वजह से खो दिया। इस कथन ने न केवल राजनीतिक गलियारों में बहस छेड़ दी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार की नीतियों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। लेकिन सरकार ने त्वरित प्रतिक्रिया दी और इस कथन को संदर्भ से हटकर उद्धृत करने की बात कही। इस स्क्रिप्ट में हम जानेंगे पूरा विवाद क्या था, बयान की पृष्ठभूमि, सरकार की सफाई, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, इस प्रकरण का राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण और अंत में इस विवाद से मिलने वाली सीख। विवाद की शुरुआत मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स के अनुसार एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय रक्षा अताशे ने कहा कि कुछ अवसरों पर भारतीय वायुसेना को राजनीतिक निर्णयों की वजह से अपने विमान गंवाने पड़े। यह बयान सामने आते ही विरोधियों को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। विपक्षी दलों ने त्वरित रूप से इसे उठाया और सवाल किया कि कैसे राजनीतिक फैसलों ने देश की वायु शक्ति को नुकसान पहुंचाया। कुछ विश्लेषकों ने इसे 2009 बालाकोट स्ट्राइक या अन्य सीमाई अभियानों से जोड़कर देखा। रक्षा मंत्रालय और सरकार की सफाई। सरकार ने स्पष्ट किया कि रक्षा अताशे के बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। सरकार का कहना था, रक्षा अताशे ने जिस संदर्भ में बात की थी वह पूरी तरह पेश नहीं किया गया। उन्होंने विमानों की क्षति की सामयिक चुनौतियों पर बात की थी, जिसमें तकनीकी, रणनीतिक और अभियानगत निर्णय शामिल होते हैं। इसे राजनीतिक हस्तक्षेप से जोड़ना पूरी तरह गलत है। रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह पेशेवर है और किसी भी मिशन में उसके फैसले राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। विपक्ष की आलोचना। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, क्या सच में राजनीतिक कारणों से हमारी वायुसेना के विमान गिरे? क्या हमारी सेना की रणनीति पर राजनीतिक दखल है? विपक्ष ने बालाकोट स्ट्राइक, डोकलाम विवाद और गलवान घाटी की घटनाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए। सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया। सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष पर राष्ट्रीय सुरक्षा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। एक मंत्री ने कहा, विपक्ष देश की सशस्त्र सेनाओं के मनोबल को गिराने की कोशिश कर रहा है। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना एक गंदी राजनीति का हिस्सा है। वायुसेना के अभियानों का विश्लेषण। भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे कुशल सेनाओं में गिनी जाती है। उसके अभियानों में निर्णय अक्सर जटिल परिस्थितियों में लिए जाते हैं। कारगिल युद्ध। वायुसेना ने दुर्गम इलाकों में बेजोड़ साहस दिखाया, जहां रणनीतिक निर्णयों में राजनीतिक मंजूरी अनिवार्य थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक। यह अभियान प्रधानमंत्री और कैबिनेट कमेटी एंड सिक्योरिटी की मंजूरी के बाद हुआ। गलवान और डोकलाम विवाद के समय वायुसेना अलर्ट पर रही, लेकिन उसे सीधे हमला करने का आदेश नहीं दिया गया। यहाँ यह समझना जरूरी है कि सेना के अभियान रणनीतिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर निर्णय से संचालित होते हैं। यह लोकतंत्र की विशेषता है कि अंतिम निर्णय राजनीति का नेतृत्व का होता है। सैनिक अभियानों में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेना को नागरिक नेतृत्व के अधीन रखा जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सैन्य शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप हो। सैन्य अभियानों की मंजूरी प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर पर होती है। यह प्रक्रिया हर लोकतांत्रिक देश में प्रचलित है। राजनीतिक निर्णय में रणनीतिक जोखिम, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और कूटनीतिक परिणामों का मूल्यांकन होता है। इसलिए यह कहना कि राजनीतिक निर्णयों की वजह से विमान खोए गए एक जटिल और संदर्भ आधारित विषय है। विवाद से जुड़े मुख्य प्रश्न। क्या बयान वास्तव में राजनीतिक हस्तक्षेप पर था या अभियानगत निर्णयों की जटिलता पर? क्या मीडिया और सोशल मीडिया ने बयान को गलत तरीके से प्रचारित किया? क्या सरकार की प्रतिक्रिया पर्याप्त और पारदर्शी रही? क्या ऐसे मामलों में सरकार और सेना को संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए? मीडिया की भूमिका और जिम्मेदारी। यह प्रकरण एक बार फिर मीडिया की भूमिका पर बहस को जन्म देता है। जिम्मेदार रिपोर्टिंग बनाम सनसनीखेज हेडलाइन, तथ्यों की पुष्टि किए बिना बयान चलाना, सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर संतुलित दृष्टिकोण। कूटनीतिक दृष्टिकोण से प्रभाव।
दुनिया भारत की सैन्य रणनीति और राजनीतिक नेतृत्व की परिपक्वता को देखती है। ऐसे विवाद विरोधी देशों को प्रोपेगेंडा का अवसर दे सकते हैं, सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच कथित मतभेद का संकेत दे सकते हैं, सैन्य अभियान की रणनीतिक गोपनीयता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में संवाद और सफाई में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। निष्कर्ष, भारतीय रक्षा अताशे के बयान से उपजा विवाद हमें कई महत्वपूर्ण सीखें देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बयानों की संवेदनशीलता को समझना जरूरी है। राजनीतिक दलों को ऐसे मामलों में संयम दिखाना चाहिए। मीडिया को पुष्टि और संदर्भ की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सरकार और सेना को विवाद पैदा होते ही संयुक्त बयान से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। भारत की वायुसेना और उसके राजनीतिक नेतृत्व ने हमेशा देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक निर्णय और सैन्य रणनीति का संतुलन ही देश की मजबूती का आधार है।